नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बी न्यूज़ चैनल से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं खड़ा हूं पटेल नगर के अंदर, और पटेल नगर में अभी थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे विधायक जी आएंगे, जो आके राजकुमार आनंद जी जो विधायक वो आएंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो इन बच्चों ने 75% से अबव मार्क्स प्राप्त किए उनको भी सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा, शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। तो आप अब रहिए तैयार, अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और उन बाबा साहब की अनुकंपा से जो बहुजन समाज के बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और यहाँ के जो विधायक वो भी रिजर्व सीट से विधायक है, राजकुमार आनंद जी शेड्यूल कास्ट से विधायक है, और वो भी जो है उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सारी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं और पूरे प्रोग्राम में आपको मिलाते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन, उस बटन को दबा दीजिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाली भविष्य में जितनी भी खबरें होंगी वो सब की सब आपको खबरें मिलती रहेगी, और आप हमसे जुड़े रहेंगे। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मुझे बहुत खुशी हुई, अपने समाज को खुशी हुई और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मुझे याद है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो शिक्षा में अपनी कुछ छाप छोड़ गए थे, छोटी छोटी छाप छोड़ गए थे। जैसे जी ABCD जो कायदा होता है नर्सरी का, उसमें छोड़ गए थे जी फॉर जेंटलमैन। जब जी में बच्चा पढ़ता था तो उसके आगे जेंटलमैन की फोटो होती थी, टाई लगा के एक सूटेड बूटेड आदमी होता था, जी फॉर जेंटलमैन। तो बच्चे के दिमाग में जी से एक जेंटलमैन की तस्वीर उभरती थी जब से वो पैदा होता था और बड़ा होता था। तो जेंटलमैन उसके लिए उसका बाप भी होता था, एक टाई पहने हुए सूटेड बूटेड आदमी होता था। इस हॉल में उस जमाने में आज से 10 साल जब मैं छोटा था तो मैंने भी जी फॉर जेंटलमैन पढ़ा था, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। तो जी फॉर जेंटलमैन जिन लोगों ने पढ़ा, उस जमाने में अगर इस कोने में 10 आदमी खड़े कर दिए जाएं जिसमें से 2 सूटेड बूटेड हो, तो बच्चे यही कहते थे कि ये जेंटलमैन है और बाकी लोग गवाह हैं। तो वो बच्चे अब एक बाप को जिसने अपने खून पसीने की कमाई अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया उस बच्चे के लिए, उसको जेंटलमैन कहने से कतराते थे। शिक्षा में बदलाव आए, उसको हटाया गया, उसकी जगह गन किया गया, ऐसे बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन पिछले 60-65 सालों में वो बदलाव बहुत धीमी गति से आए। लेकिन पिछले 6 सालों में हमने और आपने महसूस किया होगा कि शिक्षा में क्रांति आई। इससे पहले हम एक छोटा था, जो कहानी शायद अब है या नहीं पता नहीं, एक कहानी होती थी, एक राजकुमारी थी, उसको राजकुमार से प्यार हो गया था, फिर वो राजकुमारी को अभिशाप लग गया, वो क्रूप हो गई, मतलब उसका रूप चला गया। फिर राजकुमार उससे दूर हो गया, फिर उसे कोई वरदान मिल गया, राजकुमारी फिर सुंदर हो गई, फिर वो राजकुमार मिल गया। इतनी वाहियात कहानी थी वो। उससे आखिर मैसेज क्या जाता है कि हमें सुंदर बने रहना है, चाहे जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगानी पड़े या किसी और के मुंह पर तेजाब फेंकना पड़े। सुंदरता एक चीज ऐसी बना दी गई उस कहानी ने कि जिसके आगे काबिलियत कुछ न हो। तो वो सब चीजें हटा के सुंदर हमारे पाठ्यक्रम में और शिक्षा में जो क्रांति आ रही है धीरे धीरे, आज पाठ्य पुस्तकों को हटाकर टेक्निकल चीजें लाई जा रही है, स्किल लाई जा रही है। ये जो शिक्षा क्रांति दिल्ली में लाई जा रही है, ये काबिल तारीफ है। और मैं अपने बच्चों से, खासतौर से अपने समाज के बच्चों से उम्मीद करूँगा इसका पूरे से पूरे फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं ताकि समाज को रोशनी SD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 78%। वेरी गुड।
88%. Saurabh Thakur from SD Public School, 77%. Class 12, Khushi Sharma from SD Girls Senior Secondary School, 85%. Preeti from SD Girls Senior Secondary School, 88%. Vishakha from Sarvodaya Girls SSS Ranjit Nagar, 77%. Harshita Maurya from SPV Shadi Khanpur, 76%. प्रयास है लेकिन अच्छा प्रयास है। Tushar from Government Boys Senior Secondary School, 75%. Lakshita from SPV Shadi Khanpur, 75%. Shabnam Bano from SPV Shadi Khanpur, 83%. SPV Shadi Khanpur Nasima Khatun, 82%. Sakshi Yadav, SD Girls Senior Secondary School, 82%. Nidhi from SPV Shadi Khanpur, 84%. ये रंजीत नगर के एरिया में जो यहाँ के जो पटेल नगर के जो विधायक राजकुमार आनंद जी यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं और वृक्ष लगाकर पूरे समाज को, पूरे देश को बताने की कोशिश करें आप लोग वृक्ष लगाए और उसके साथ जो है एक एक पौधे को लगाए और उसका पानी वगैरह दे, उसको बड़ा करें, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजकुमार आनंद जी जो यहाँ के पटेल नगर के विधायक को इस टाइम वृक्ष लगाते हुए आप देख रहे हैं और उसके साथ पूरी विधानसभा के लोग यहाँ पे मौजूद है, तक सब लोग यहाँ पे मौजूद है विधानसभा के और उनके हौसला भी बढ़ा रहे वृक्ष लगाने में। वृक्ष लगाओ यहाँ पे साथ में पानी वृक्ष लगा यहाँ पे मतलब इसके अलावा वृक्षारोपण के साथ साथ ये इधर बाबा साहब की जो स्टैचू थी उधर मैं आपको दिखाते हैं, बाबा साहब की स्टैचू वहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं उन पर भी इन्होंने फूल माला चढ़ाई थी, थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में भी देखा था। और बाबा साहब को माला पहनाते हुए ये कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है और यहाँ पे तकरीबन जो भी पटेल नगर विधानसभा के पदाधिकारी है और वार्ड अध्यक्ष है और जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पे सारे मौजूद है और सब लोग मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारे साथ पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद जी और जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले वृक्षारोपण भी किया और जिन बच्चों ने 10वीं में 12वीं में हाई मार्क्स प्राप्त किए उनको भी सम्मानित किया, सर्टिफिकेट के साथ सीट का। तो उनसे बात के साथ पर्यावरण के विषय में कुछ बताएं। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लंग्स के लिए और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ ना हो तो जीवन की आगे कल्पना नहीं की जा सकती। तो पेड़ों को जितना हम आज लगाएंगे, क्योंकि जितने वृक्ष कटते जा रहे हैं पेपर के चलते, इंडस्ट्रियों के चलते, उनको पूरा करना
और उससे ज़्यादा पेड़ लगाना, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना जीवन हमारा सुखमय होगा। और सर ये जो बच्चों को आपने जो सीख डाली है तो बच्चों को कुछ ऐसे बात बताएगा कि फ्यूचर में मेहनत करें, आगे बढ़े और बाबा साहब का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारी दिल्ली सरकार बच्चों के लिए जितना काम कर रही है पिछली सरकारें 65 सालों में सोच भी नहीं सकती थी। इस बार 12वीं के रिजल्ट के बाद एक धोबी का बच्चा IIT रुड़की में एडमिशन लेता है, तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारे सरकार। संदेश हो देते हैं बच्चों का संदेश। बच्चों को यही संदेश है कि वो मन लगा कर पढ़ें और जिए भी, क्योंकि हैप्पी कैरिकुलम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले कभी सोची नहीं जा सकती थी, सिर्फ विदेशों में ही होती थी, जिसके लिए अमीरों के बच्चे विदेशों में अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन गरीबों के लिए सपना ही रह जाता था, किताबों में ही पढ़ पाते थे। अब वो सरकारी स्कूलों में उपलब्ध है। बच्चों को भेजें, बच्चों को जीने के लिए प्रेरित करें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये थे हमारे साथ राजकुमार रंजन जी विधायक पटेल नगर के। और बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि अगर शिक्षित व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा तो अनपढ़ जो लोग हैं वो हम पे राज करेंगे। तो आप लोग भी जितने भी आने वाली जो जनरेशन है और जो बच्चे अब 10वीं 12वीं पास किए वो भी राजनीति में आए और राजनीति के बारे में जाने और संविधान को भी जाने। और राजकुमार जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप लोगों को एजुकेशन में आना चाहिए। तो पीछे बाबा साहब की भी मूर्ति लगी हुई है और साथ में बाबा साहब के संविधान की वजह से आज विधायक बने राजकुमार आनंद जी भी, जो कि रिजर्व सीट होना चाहिए, रिजर्व सीट से विधायक बने, यानी कि बाबा साहब के ही आशीर्वाद से विधायक बने। इनको भी देखे और साथ में इस फोटो को भी देखे और आप लोग भी आगे आए और आगे आके राजनीति में भाग ले और देश को बढ़ाए और जो आज के हालात बदल चुके हैं उसको दोबारा से वही स्थापित कर संविधान को भी बचाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से पटेल नगर से, तो मुझे दी इजाजत। धन्यवाद।